अब सबसे पहले हम लोग करेंगे नेमिंग शुरू अल्केन से। इनको हल्के मत लेना, इसका सवाल भी आ जाता है आपको। आइक्विक नेमिंग है तो आसान ही, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे इसके। अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में। अल्केन्स की बात बाद में करके फिलहाल अल्केन्स पे डील करेंगे। सबसे छोटा अल्केन्स कौन सा बन सकता है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, वो कौन सा होगा? मीथेन, CH4, एक कार्बन वाला। दो वाला कौन सा होगा? ये होगा इथेन। तीन वाला कौन सा होगा? प्रोपेन, है ना। चार वाला ये। तो अगर आप इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें, ये मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन थी, यहाँ पे दो कार्बन थी, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। तो हम नजर दौड़ाइए, दो कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन अटैच है? यहाँ पे 6 है ना। यहाँ पे तीन कार्बन से कितनी अटैच है? 8। चार से कितनी अटैच है? 10 5 7 10। तो बताइए इन जनरल अगर मेरे पास n कार्बन है, n कार्बन, उसके पास कितनी हाइड्रोजन होंगी? मतलब n कार्बन से कितनी हाइड्रोजन अटैच होंगी? यहाँ से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स बनाने का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं लिख देता हूं, आप याद कर लेना इसको, क्या आपको पता भी होगा। CnH2n+2। देखा लग रहा है नहीं? CnH2n+2 पुट करके देखो। अगर आप n को 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा? देखो C1, ये कितना बन जाएगा? H, तो वो क्या बन गया? वो मीथेन। अगर 2 पुट करोगे फिर कितना आएगा? C2H6, तो ये बन जाएगा मीथेन। तो आपको ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्केन्स का। अल्केन्स का एक और नाम भी है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये भी नोट कर लेना। सैचुरेटेड, आपको करवाने की जरूरत नहीं। मैथ एथ प्रो ब्यूट कैंडी मैथ तो कहां से बना है? नहीं देखिए, अगर मान लो कि इस कंपाउंड का नाम दीजिए क्या है, तो क्या नाम होगा सर? नहीं, अरे नहीं। देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, आपने क्या चूज करनी होती है कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा। और लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं करना आपने भी हमेशा स्ट्रेट ही चूज करनी है, जरूरी नहीं है ऐसा। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। अगर इसको चूज कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगी? 6 की। अगर यहां से चूज करता हूं 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने की हो रही है? 6 की। इधर 1 2 3 4 5, मतलब 2 में टाई हो गया। जब सीधी जगह कौन सी है? अब ध्यान हमारी दोनों एक ही हैं, तो मैं कौन सी चूज कर रहा हूं? ये वाली, ये सीधी। तो ये जो बच गया इसको 2 नाम देते हैं। कई किताब में इसको बोलते हैं ब्रांच, कहीं में बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग वर्ड यूज करेंगे हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। ये बच गया इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट के भी नाम है फर्दर, इनको नाम अपने कैसे देने हैं वो साइड में दे देते हैं। अगर आपके पास एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, अगर आपके पास 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, इसका क्या नाम होता है? मतलब अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब ऐसे लगा हुआ है ये ऐसे, ये चेन आ गई और ये क्या बच गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर एक कार्बन होगा आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखना है मिथाइल, नोट कर रहे हैं इसको। अगर 2 का तो क्या नाम देंगे? मिथाइल। अगर 3 का तो क्या नाम देंगे? प्रोपाइल। आज के लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाले बता रहा हूं, इसको बोलते हैं ना सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। एक कॉम्प्लेक्स वाले भी होते हैं, जैसे मतलब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आ गया,
यहां से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिर्फ सिंपल वाला कर रहे हैं। पता लगा कैसे नाम देना है? इसका फिर नाम क्या होगा, क्या नाम देंगे? चलो आपने चेन तो चूज कर ली है, इसके बाद काउंटिंग करनी होती है। किधर से करें काउंटिंग? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अपनी काउंटिंग ऐसे करनी है कि ब्रांच या फिर सब्सिडेंट को क्या आना चाहिए, लोएस्ट के हाईएस्ट नंबर। ब्रांच और सब्सिडेंट का नंबर आना चाहिए लोएस्ट। ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखिए अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो ब्रांच कहां पे आ रही है, तीसरे पे आ रही है। अगर इधर से करूंगा तब भी कहां पे आएगी, तीसरे पे। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से मर्जी कर लीजिए। इस केस में अगर मैं इधर को करता फिर इधर 1 2 3 तीसरे से आ रहा है। अगर इधर करता 1 2 3 4 चौथे से आ रहा है, तो किधर करूंगा, बस कम कर दूं 1 2 3 4 5 6। कल क्लियर होगी? वहां पर नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हमेशा क्या करना है, पहला सब्सिट्यूट लिखना है। बेटा सब्सिट्यूट नाम लिखना है पहला। कितने से करना, 3 से 10 ऐसा बात 10 तेरा लाइन। और सब्सिट्यूट का नाम की है 2 का होता क्या होता है, तो 3 से क्या है, इथाइल। ठीक है, और चेन के लिए भी है 6, तो क्या होगा, हेक्सेन। है ना, एन क्यों आया, क्योंकि केड़े बॉन्ड लेना है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड केड़े बॉन्ड यूज करते हैं, एन डबल ई फिर ट्रिपल ई 1। ठीक है, तो नाम आ जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। तो सीधा क्या होगा, 3 मिथाइल 5 से क्या होगा, क्या होगा, हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन ही होगा, कुछ और होगा, 5 से हेप्टेन करना। अब इसमें बताइए आप किसको लॉन्गेस्ट चेन मानोगे? देखो एक तो पॉसिबिलिटी यही है ना, तो इसको ले लो। कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 6। एक तो ये बन गई। दूसरी कौन सी बन सकती है, ये, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो ये कितना का होगा, 1 2 3 4 5 6। ये भी कितने की बन गई है, 6 की। एक और भी है, अगर यहां से यहां ले ले ऐसे, तो कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5। तो ये तो पिक्चर से निकल गई। अब कॉम्पिटिशन किन का, या तो स्ट्रेट वाला या कौन सा है, नीचे बना देता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से पता लगे। तो फिर मैं किस वाले को लूंगा, अब टाइम हो गया। तो इसमें रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 3 है ये। अगर 2 स्ट्रेट चेन सेम आ रही है, और उनका सेम लेंथ आ गया, तो अपने उस चेन को प्रेफर करना है जिसके पास मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। जिस चेन के पास क्या होंगी, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये कह लीजिए सब्सिडेंट। तो फिर कौन सी होगी, देखिए अगर मैं सीधी लेता हूं ना, ध्यान से देखना, तो इसमें कितनी ब्रांचेस आ रही है, 2। एक ये आ रही है, एक। अगर मैं फिर ये वाली ले लेता हूं, ये वाली, तो कितनी ब्रांचेस आएंगी, 1 का हो गया वाली। तो मैं कौन सी प्रेफर करूंगा, सीधी वाली। काम करता हूं, अब नाम लिखना है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ये सीधा वाला जो मैंने बोला अभी। इसको ले रहे हैं तो 2 ब्रांच, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच। अगर इसको लोगे यहां से लेके यहां तक की, तो सिर्फ एक ब्रांच आएगी। तो हमने सीधी वाले को प्रेफर कर दिया। काउंटिंग किधर से करो, इधर से कि इधर से, यहीं से होगी ना, 1 2 3 4 5 6। अब नाम बोलिए क्या आएगा,
2 पे क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन वाला, उसका नाम क्या था, मिथाइल। 3 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल। तो किसको पहले लिखोगे, तो यहाँ, अरे नहीं, अब कई बच्चे बोलते हैं कि 2 मिथाइल, 2 पहले आ रहा है ना, 2 मिथाइल, फिर क्या बोलेंगे 3 इथाइल, और कितने की चेन है ये, 6 क्या आएगा, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपने हमेशा अल्फाबेटिकली देखना होता है, इनका आपने कंपेयर करना। एम पहले आती है कि ई पहले आती है, ई आती है, तो पहले ई को लिखेंगे, वो 2-3 को मत देखना। नाम क्या होगा सही इसका, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, और पीछे क्या बनेगा, आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा जो कि आगे पीछे करके लिखा होगा। तो हमेशा आपने अल्फाबेटिकली देखना है जब भी अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना है, तो हमेशा अल्फाबेटिकली, मतलब जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखिए। ओके, इसका क्या नाम होगा, और जल्दी जल्दी कर देते हैं। लॉन्ग चेन की तो दिक्कत नहीं है, यही होगी, और तो पॉसिबिलिटी है ही। अगर ये वाली लोगे तो वो छोटी पड़ जाएगी, जैसे 5 की बनेगी, ये 6 की बन रही है। अगर यहां से लो वो भी 5 की बनेगी, तो लॉन्ग चेन तो सीधी है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगी आपकी ब्रांचेस। किधर से काउंटिंग करूं, इधर से किधर से, 1 2 3 पे आ रहा है 4, अगर इधर से करूं तो कहां से आएगा, 4 पे, वो नहीं लेना है आपने। तो नाम क्या होगा ये बताओ, मैं लिख रहा हूं, क्या ये होगा, ये नाम है इसका। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, पीछे क्या आ रहा है, हेक्सेन। क्या ये क्या लिखेंगे, यस। अगर 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट है ना, आपने उसको अलग अलग नहीं करना है। वैसा कैसे लिखना होता है, आपने किसका यूज करना है, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो 4 है तो फिर टेट्रा, ऐसे सोवन बढ़ते जाना है। तो इसका फिर सही नाम क्या आएगा, 3,3 कि 3,3 पे कौन प्रेजेंट है, 2 बार कौन प्रेजेंट है, मिथाइल, और पीछे 6 की टीम तो क्या बन जाएगा ये, हेक्सेन। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे हम लोग सपोज करिए इसको लगा देते हैं, अब ये नाम बोलता है, इसका क्या होगा, अरे ये देखो ये वाला नाम इसको सही है, अब इसका नाम बताना है इस कंपाउंड का। मैंने यहाँ पे CC अटैच कर दिया, क्या लॉन्गर चेन में फर्क पड़ेगा, देखिए नहीं पड़ेगा। जो भी पॉसिबल चेन बनेगी सारी 5-5 की बनेगी, सिर्फ एक ही लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी है, वो 6 बार की। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब काउंटिंग बताओगे कितनी होगी, अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 ना 5, और आपको सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिलेगा, 3 और 4 पे मिलेगा। अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो भी आपको सब्स्टिट्यूएंट कहां मिलेगा, 3 और 4 पे। तो फिर काउंटिंग कौन सी ले, वो दोनों ले सकते हैं। अगर दोनों लेंगे तो कंपाउंड का नाम क्या आएगा, अलग आएगा। अगर मैं इधर वाले से लिखूंगा, इधर वाले से, तो कंपाउंड का नाम आएगा 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल और हेक्सेन। अगर उधर वाले से ले रहा हूं तो आपका नाम आएगा 4 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है, इनमें से एक सही एक गलत है। और बदला का मैंने ई को पहले क्यों लिखा, अब आप फिर यहाँ पे कंफ्यूजन खाओगे कि ये डाई है, डी है, डाई है ना, डी से आ रहा है तो, और डी पहले आती है तो डी को पहले लिखना चाहिए था। तो आपने डाई ट्राई को तो देखना नहीं है, किसको देखना है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नाम का पहला अक्षर देखना है। डाई ट्राई टेट्रा को कभी नहीं देखना है। इसका नाम कहां से शुरू होता है, एम से, इसका किसे शुरू हो रहा है, ई से, उसको पहले कर दिया। अब बताओ काउंटिंग कौन सी सही है, अब फंस गए ना, इधर से भी 3 4 पे, उधर से भी 3 4 पे। तो अगर ऐसा हो जाए
तो फिर आपने डिसाइड करना है यूजिंग अल्फाबेट। अल्फाबेट पे डिसाइड करेंगे आप। तो जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दे देंगे। अब इस सेक्शन का नाम कैसे शुरू होता है? एम से। इसका कैसे शुरू होता है? ई से। तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो फिर काउंटिंग किधर से होगी? उधर से। ये नोट कर लो पॉइंट कि अगर बाई चांस चेन में काउंटिंग करते समय, मैं थोड़ा पंजाबी में ले लेता हूं, सेम नंबर पे सब्सिट्यूट आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकली डिसाइड करिए। इसका नाम बता दो, इसका क्या आएगा नाम? पहले बात काउंटिंग किधर से करोगे? फिर आपको आपकी क्लास में सिखाया गया होगा कि रूल होता है जिसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सुना हुआ है कि नहीं सुना? इससे पहली बार सुन रहे हो? लोएस्ट सम रूल होता क्या है? अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 और आगे आ गया 7। तो सब्सिट्यूएंट कहां कहां आ रहे हैं? पहला 3 पे आ रहा है ये वाला, दूसरा भी कहां पे आ रहा है? 3 पे, और तीसरा कहां पे आ रहा है? यही आ रहा है 3 3 और 6 पे आ रहे हैं। अगर इधर से करो फिर तो सब्सिट्यूएंट कहां कहां पे आएंगे? पहला कहां पे आ रहा है? 2 पे, दूसरा कहां पे आ रहा है? 5 पे, और तीसरा भी कहां पे आ रहा है? ठीक है। तो फिर आप इनको ऐड करना होता है। इसका ऐड करके कितना आएगा? 12। इसका ऐड करके कितना आएगा? अभी तो टाई हो गया यहाँ पे। पर मोस्टली केस में क्या होता है, इनमें से एक का सम क्या आता है? लोएस्ट आता है। मान लो अगर इसका 10 आ जाता है तो फिर आप काउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं? तो ये वाली काउंटिंग करेक्ट होती है। रूल यही है कि सब्सिट्यूएंट को ऐड करिए तो सब्सिट्यूएंट के नंबर को ऐड करिए दोनों तरफ से। जहां से आपका लोएस्ट बन गया वो क्या होगा? आपका सही वाला काउंटिंग होगा। लेकिन इससे बहुत अच्छा रूल है, इसको आप कभी भी लर्न मत करना। इससे अच्छा रूल है और इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। वो है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे ग्रांटेड। ये क्या कहता है कि लिख लीजिए जहां जहां पे सब्सिट्यूएंट प्रारंभ है। इसका पहला सब्सिट्यूएंट आ रहा है 3 पे, इसका किस पे आ रहा है? 2 पे। तो पहले पे डिफरेंस आ गया ना, इसका 3 पे आ रहा है, इसका कहां पे आ रहा है? तो जिसका लोएस्ट आ गया पहला ही, वो क्या होगा? आपका ब्रैकेट। तो ये वाली काउंटिंग क्या हो जाएगी? पता लगा कुछ? अगर मान लो आपके पास एम सीन आ जाता कि 3, 5, 6, एक तक 3, 4, 6, तो किसको ब्रैकेट करते? जब आप पहले को कंपेयर करेंगे, ये दोनों क्या आ रहे हैं, इस पे नहीं डिसाइड कर पाओगे, फिर दूसरे को डिसाइड करो। दूसरे को देखो, इसका 5, इसका क्या है, तो कौन किस गया, तो इसके हिसाब से आप काउंटिंग करोगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, कि दोनों काउंटिंग की कंपेयर करो कि कहां कहां आ रहा है, और फिर देखो कि लॉस किसका आ रहा है। तो इस रूल को लगा के बताइए इसकी काउंटिंग किधर से होगी? इसकी काउंटिंग कहां से होगी? इधर से क्या इधर से? खुद अपनी कॉपी पे काउंट करके देखिए।
अगर इधर से करता हूं देखिए, तो सब्सिट्यूट कहां पे आ रहा है, 3,6 पे। अगर उधर से कर रहा हूं तो कहां आ रहा है, 2,5,5। तो बताओ किसको प्रेफर करूंगा, ये देखो ना, ये लोएस्ट आ गया, तो ये काउंटिंग प्रेफर होगी। इसका नाम बताना है, क्या है इसका नाम, क्या है, कैसे लिखूं कि भाई 2 पे मिथाइल, वही ये 5 पे मिथाइल, फिर दोबारा 5 पे क्या है मिथाइल, और चेन है 7 की, तो क्या बन गया, कैसे लिखूंगा, तो कुछ और लिखूंगा, और कैसे लिखूंगा इसको फिर, 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्टेन, ये इसका सही नाम होगा। समझ गए कैसे लगाना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना शुरू। इसका नाम बताना है, वही रूल लगा के, ये वाला। आपको बॉन्डिंग दे दो किधर से होगी, वही आपको डिसाइड करना है। अगर इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूट कहां कहां पे आ रहा है, 2 और, ठीक है। अगर इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 और 5, कहां कहां आ रहा है, 3 और 5, तो कौन सा जीतेगा, फर्स्ट पॉइंट लिखना शुरू। इसका 2 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, 3, तो ये जीत गया। तो ये वाला काउंटिंग क्या हो जाएगा, तो क्या नाम आएगा, बोला नाम मेरा, क्या 2 मिथाइल, हीरो गलती, अरे पहले इथाइल आएगा, तो ई से जो होता है, ये गलती करनी है आपने। 4 पे क्या है इथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल, ये गलती मत करना, नंबर कटेंगे आपके फालतू के, हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। वो 2 जानने में बड़ी दिक्कत आती है कि 2 पहले लिखना है, पर आपने हमेशा अल्फाबेटिकली देखना है। इसका नाम बताइए, वैसे ही पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता होता है, ये माइनस, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करती होती है ना। यहाँ पे 2 लाइन मैच कर रही है, वहां पे क्या होती है, एक कार्बन, यहाँ पे 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 एक कार्बन, ऐसे। अब इसका नाम बताइए क्या रहेगा, क्या तो लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सी होगी, पता लग रही है, सीधी वाली है। ये और ये क्या बन जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट, तो काउंटिंग क्या आएगी इनकी, इधर से किधर से, इधर से, सिंपल, क्योंकि वहां 2 पे आएगा, यहाँ पे कहां पे आएगा, 4 पे आएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। 3, तो क्या नाम होगा, 2,4,4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। हमने डाल दिया था, मैं सही डाला, इस बार भी गलत डाला, अरे मैं स्वास्थ्य डालना चाहता हूँ, सही है गलत डाला, गलत डाला ना, अब सही। इसका नाम बताइए, तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगी शायद, कहाँ पे मिलेगी किसी को, तो अगर चेन सेम आती है तो ब्रांचेस देखो, वो तो लिखवाया नहीं कि किस चेन में 11 ब्रांचेस आ रही। अगर ब्रांचेस भी सेम हो गई हैं, मगर दोनों चेन इक्विवेलेंट है, तो किसी को मर्जी ले लो। अरे आसान है, बताओ, ये लिखी ना, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ
पे क्या आएगा, 4 यहाँ पे क्या आएगा, ये लिए चेन कई दो को ले ली, 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4 1 5, बात तो एक ही है। ये मैंने क्यों नहीं किया वैसे, ये वाली क्यों ली है, क्योंकि इसमें कितनी ब्रांचेस आ रही हैं, अगर कि और लोग उसमें कितनी आएगी आपकी, एक ब्रांच आएगी। तो नाम बताओ मेरे को, ये यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना इसका, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, 2 कार्बन वाले का इथाइल। कितनी बार लगा हुआ है, 2 बार, तो क्या नाम होगा, 3,3 डाई इथाइल, आगे पेंटेन, बस इतना नाम लगा। पता कैसे भी है,